वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भगति प्रदे देवी सत्यावतै नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगतवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की। गया धाम से वापस आने पर चैतन्य महाप्रभु की अपने पिताजी की गया यात्रा करके आए, गया करा के आए। और सबको गया जी की महिमा सुनाने लगे। और सर्वप्रथम कृष्ण विरजन्य प्रेम के विकारों को प्रकाशित किया तथा फिर भक्तों के समक्ष अपनी तीर्थ यात्रा का वर्णन किया। शुक्लांबर ब्रह्मचारी श्रीमान गदाधर सदाशिव आदि भक्तों का सम्मेलन और प्रभु के कृष्ण विरजन्य प्रेम के दर्शनों से क्रंदन एवं विस्मय प्रभु का गंगादास पंडित तथा मुकुंद संजय के घर जाना, सची माता की पुत्र के विषय में आशंका और पुत्र के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना
शिष्यों के निकट प्रभु का कृष्ण ही समस्त शब्दों और शास्त्रों का एकमात्र तात्पर्य है। सारे शास्त्रों का, सारे शब्दों का जो निचोड़ है वो श्री कृष्ण है। इस प्रकार का व्याख्यान प्रभु का गंगा स्नान, भोजन के समय माता के सन्निधान में प्रभु द्वारा सर्व शास्त्रों का कृष्ण कर्तव्य पर कीर्तन, कृष्ण बहिर्मुख मायावत जीव के भीषण गर्भवास दुख का वर्णन, अध्ययन के समय शिष्यों के कृष्ण स्फूर्ति और कृष्ण पर व्याख्यान, श्री गंगादास पंडित के साथ वार्तालाप के समय प्रभु द्वारा शब्द शास्त्र को स्वीकृत कृष्ण तात्पर्य, व्याख्या को तर्कवाद से परे कहकर गर्भोक्ति और किसी दिन रतन गर्भ आचार्य द्वारा भक्ति के सहयोग से कृष्ण विषयक श्लोक का पठन और उसके श्रवण और महाप्रभु के भावावेश, फिर किसी और दिन शिष्यों के निकट धातु संज्ञा आदि का श्री कृष्ण की शक्ति रूप में व्याख्यान, वार्तालाप के अंत में उनको सदा के लिए विदाई के कारण उन शिष्यों का क्रंदन और प्रभु का आशीर्वाद, सारी चैतन्य महाप्रभु के स्मरण से ग्रंथकार की खेदोक्ति में शिष्यों को प्रभु द्वारा कृष्ण भगवान का संकीर्तन करने की शिक्षा प्रदान आदि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस संसार में जो कुछ है भगवान कृष्ण है। आप अग्नि को देखते हैं, अग्नि में जो तेज है किसका है? वो भगवान का है। सूर्य में जो प्रकाश करने की शक्ति है वो कहाँ से आती है? भगवान कृष्ण से आती है। भगवान कृष्ण के धाम से इन सब को सप्लाई होती है। पानी में रस कहाँ से आता है? जल में। प्यास बुझाने की शक्ति कहाँ से पैदा हुई? भगवान कृष्ण की कृपा। अग्नि में तेज कहाँ से आया?
भगवान कृष्ण की कृपा। सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति कहाँ से आई? भगवान कृष्ण की कृपा। देवता नहीं कृष्ण के धाम को प्रकाश करते, ना तद भास्यते सूर्यो, ना शंकर ना पार्वती, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कृष्ण का धाम कैसा है? जिस कृष्ण के धाम को सूर्य नहीं प्रकाशित कर सकता, न तद्भासते सूर्यो, ना शशंको ना चंद्रमा। आप कहो कि सूर्य सबको प्रकाश करता है, लेकिन नहीं। सूर्य तो एक बल्लभ है, चंद्रमा भी एक बल्लभ है। जो मेन प्लग है ना, मेन मीटर है, जहाँ से बिजली आती है, वो है भगवान का नाम। ना तद भास्यते सूर्य। भगवान कृष्ण के धाम से ही सूर्य को प्रकाश मिलता है। सूर्य वहां प्रकाश नहीं दे सकता। और भगवान के धाम में कितनी पावर है? करोड़ा अरबा सूर्य भी भगवान के तेज का मुकाबला नहीं कर सकते। बोलो हरे कृष्ण। ना शशंको चंद्रमा को अमृत शक्ति कहाँ से मिली? चंद्रमा को। जिन चंद्रमा ना चढ़े तो फला विचरास नहीं आंदा, सब्जियां विचरास नहीं पैंदा, फसला नहीं होंदियां। चंद्रमा में अमृत शक्ति। पर सप्लाई पीछे से होती है। चंद्रमा को जो सप्लाई देते हैं वो बंके बिहारी है। सूर्य को प्रकाश करने की शक्ति जो देते हैं वो बंके बिहारी है। पावका अग्नि, अग्नि में जलाने की शक्ति कहाँ से आई है? वो भी भगवान कृष्ण के द्वारा ही अग्नि देवता को शक्ति दी हुई है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वायु देवता, पवन देवता में उनको शक्ति कहाँ से मिलती है? सुखाने की, उड़ाने की। हवा, वो भी भगवान कृष्ण के धाम से आती है। ऐसानों कितने मिलती है? दौड़ते फिरते, चलते फिरते, नचते दौड़ते, खाते पीते, सौंते जागते, ये शक्ति कहाँ से मिली? भगवान कृष्ण की कृपा से। क्योंकि जब से गया धाम से आए चैतन्य महाप्रभु, तब से वो प्रत्येक शब्द की व्याख्या कृष्ण पर ही करते हैं। धरती में बोझ उठाने की शक्ति कहाँ से मिली? वृक्षों में हरा भरा होते वृक्ष कहाँ से शक्ति प्राप्त होती है? वही शक्ति भगवान की है। हमारे अंदर भी वही शक्ति है। जब भगवान, देखो राजे महाराजे, कितने कितने राजे महाराजे बलि होए,
सुंदर भी होए, बलवान भी होए, शक्तिशाली भी होए, पर जब उनके अंदर से आत्मा चले गई, रूह निकल गई, तो कितना बड़ा राजा मिट्टी की मिली। शरीर अखा हुनिया देखने की शक्ति है नहीं रही, अखा नाल ही कान नाल ही उनके पर सुनने की शक्ति नहीं रही, और जीव है नाल पर बोलने की शक्ति नहीं रही। ये शक्ति कौन देता है? कि भगवान श्री कृष्ण जी देते हैं। जब वो अपनी शक्ति को खींच लेते हैं तो श्री मुद्दा हो जाता है। बड़े बड़े राजे महाराजे अपने आप में अहंकार में कहते मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ। जब शरीर तुम आत्मा चले गई तो कानी कौटी भी को न कीमत नहीं रही। न तद भाषते सूर्य न शंका न पाप का। भगवान कृष्ण कहते हैं यत्तत्पालनते, वो केड़ा काम है जिथे जाकर के फिर जीव को शांति मिलती है। अग्नि लोक में जाओगे फिर वापस आओगे, वर्ण लोक में जाओगे फिर वापस आ जाओगे, चंद्र लोक में जाओगे फिर वापस आ जाओगे, सूर्य लोक में जाओगे फिर वापस आ जाओगे। देवी देवताओं का जो धाम है वहां परमानेंट नहीं रह सकते, वहां आवागमन खत्म नहीं होता। इंद्र देवताओं का राजा है, स्वर्ग लोक देव लोग कहते हैं उसको, देवताओं का राजा, लेकिन वहां पर भी स्थायी रूप से नहीं रह सकते। और एक भगवान कृष्ण का ऐसा धाम है जिथे जीव का आवागमन खत्म हो जाता, जमना मरना खत्म हो जाता। एक जीव का आवागमन खत्म होता है वो भगवान के धाम। साढ़े असली माता पिता भी भगवान है। पितामस्य जगतो माता धाता पिता में च वेद्यम पवित्रों कार्य सामने च। और जितना कोई बंदा बाहर भुल गया, कई चेरा बाद घर ही आया मुड़ कर का, फिर कहता हा हा बथेरे पटके हूँ कि अपने घर ही आए, हूँ शांति बथेरिया भखना बनाई। तो अपना कार्य केड़ा है जिथे जीव आत्मा को शांति मिलेगी, वो है भगवान श्री कृष्ण का धाम। कौन कह रहे? गीता जी कह रहे हैं। क्या कह रहे? यत्कृपा निर्वतन्ते, जिथे जाकर के फिर ये नहीं भी हूँ कुत्ते की जूंद जाओ, बिल्ली की जूंद जाओ, सूर की जूंद जाओ, कीट पतंगे की जूंद जाओ, उसे सब दुनिया खत्म, उसे अपने घर ही भूल गए। अपना घर कितने है? बंके बिहारी का जो धाम, यद तत्वा न निवतन्ते तद धाम परम। जहाँ जाकर के जीव को फिर 1,84 जून में जन्म लेना नहीं पड़ता। और ब्रह्म भुवन का पुनरावर्तन, ब्रह्मा से आज लेकर के जितने भी काम हैं, सामने किया हुआ प्राणी एक न एक दिन फिर वापस मृत्यु लोक में आकर के जन्म लेता है। लेकिन भगवान कहते हैं जब मेरे धाम को प्राप्त होता है फिर जन्म मन से सदा